छाते लेके नीचे नहीं उतर रही है कि इतनी छोटी सी बच्ची अकेले घर के बाहर कैसे जा सकती है? किसी ने जरूर उसको बाहर जाने का रास्ता दिखाया होगा या कोई पहला फुसला के बाहर ले गया हो। क्या पायल जी की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं या फिर आपकी कोई पारिवारिक रंजिश हो? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। आस्था के घर से बाहर जाने में किसी का हाथ नहीं है। वो तो बस हमारी थोड़ी सी लापरवाही कह लीजिए। दरअसल हम लोग अपने दुख में, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा इंस्पेक्टर। ठीक है, ओके। प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। रानी भाभी, आप हॉस्पिटल से आ गई? अब जानकी भाभी कैसी है? ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। पता है रानी भाभी, जय कितना दुखी हो रहे थे जानकी भाभी के बारे में सुनकर। जय, मैं तो कहती हूँ कि आप हॉस्पिटल में ही रुक जाइएगा। वहाँ रहकर जानकी भाभी का ख्याल रखिएगा। अपना भी तो कोई साथ होना चाहिए ना। मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ और आप तब तक घर नहीं आओगे जब तक जानकी भाभी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। बेचारी रानी भाभी अकेले क्या क्या करेंगी। भाभी, मैं आज हॉस्पिटल होके आते हैं। अरे नहीं रश्मि, वो क्या है, हॉस्पिटल में दो लोगों का ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही जा सकते हैं वहाँ पे। ये हॉस्पिटल वाले भी ना न जाने कैसे कैसे रूल्स निकाल देते हैं। अब अपनों से मिलने के लिए भी सोचना पड़ेगा। खैर रानी भाभी, अब एक ही जन को जाना है तो फिर जय को जाने देते हैं। जाइए जाइए आप, और वहाँ पूरा पूरा ख्याल रखिएगा जानकी भाभी का। अरे अरे, आप तो यूं ही चल दिए। कम से कम विजिटर्स पास तो लेके जाइए, उसके बिना मिलने नहीं देंगे आपको। रानी भाभी, आप जय को विजिटर्स कार्ड दे दीजिए। किसे तो ये विजिटर्स कार्ड? यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ यादों में रहते हैं वो चारों भाई, और यादों को हकीकत बनाना मेरे बस में नहीं है रश्मि, मेरे बस में नहीं है। रश्मि, तुम ऊपर जाके जय भैया का बैग पैक करो, मैं इनको कार्ड दे देती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। आप लोग कौन है? किससे काम है आपको? मैडम, हम लोग जागृति मेंटल साइलेंस से आए हैं। आपके यहाँ से हमें फ़ोन आया था कि आपके यहाँ एक पागल है और आपने हमें ले जाने के लिए कहा था। यहाँ कोई पागल वागल नहीं है। आपके साथ किसी ने मजाक किया है या आपको गलतफहमी है या आप गलत एड्रेस पे आ गई हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? एड्रेस तो यही बताया था। पूरे मधुपुर में राठौर हवेली एक ही है, यहीं से फ़ोन आया था। शायद आपको पता नहीं होगा। जी नहीं, हमारे यहाँ से कोई फ़ोन नहीं गया है। मैंने फोन किया था। हाँ भाभी, मैंने ही इनसे कहा है रजनी को पागल खाने ले जाना। माफ़ कीजिए, हम लोगों की गलतफहमी की वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, आप जा सकती हैं। नहीं भाभी, ले जाने दीजिए। रजनी पागल हो चुकी है भाभी, वो अपना होश खो बैठी और उसका ऐसे में यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है भाभी। आज उसने हमारी आस्था को घर से बाहर भेजा है, तब वो कुछ भी कर सकती है भाभी। जाने दीजिए उसे पागल खाने, इसी में उसकी भलाई है और हम सबकी भी। ये हम लोगों का निजी मामला है। हमारी गलतफहमी की वजह से आपको जो तकलीफ है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग जा सकती हैं। चलो।
सब मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। रजनी पागल नहीं है। अपने प्यार को हकीकत में देखना या फिर अपने मंगलसूत्र को रिश्तों में पिरोना पागलपन नहीं होता है। ये तो उस बेचारे की दुनिया जहाँ पे वो खुश रह पाती है। तुम उसकी दुनिया तोड़ना चाहती हो, उससे उसके सपने छीनना चाहती हो, उसे पागल पागल कह के पागल खाने भेजना चाहती हो। हाँ भाभी, मैं रश्मि को पागल खाने भेजना चाहती हूँ क्योंकि वो पागल है और मैं उसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आज उसने मेरी बेटी को घर से बाहर भेजा है, मैं तो कुछ भी कर सकती है भाभी। भाभी आप जरा सोचिए भाभी, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कल उठ के वो खुद को नुकसान पहुंचा दे भाभी। तो उसका ख्याल कौन रखेगा भाभी? बताइए, कौन रहेगा उसके साथ सारा सारा दिन? एक तरफ ये रजनी है जो अपने पागलपन से बिल्कुल बाज नहीं आती और दूसरी तरफ हमारी जान की भाभी जो जो मिनट मिनट पर मरने पर तुली है। भाभी मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। हम अपना और अपनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई बाहर वाला तो नहीं करेगा ना हमारे लिए सब। हिम्मत रखो पायल, इस वक्त हमारे घर को, हमारे परिवार को, जानकी भाभी, रजनी, सबको हमारी जरूरत है, हमारे प्यार की जरूरत है। सवाल हमारे घर की खुशियों का है। इस सवाल को हमें को सुलझाना है ना पायल। हमें अपना धर्म, कर्म, कर्तव्य किसी से पीछे नहीं हटना ना पायल। हमें सबका ध्यान रखना है, रश्मि का भी। उसे प्यार देना है पायल, प्यार। अब ये शब्द तो मेरी जिंदगी से तब चला गया था जब मेरे भगवान ने मुझसे मेरा सुहाग, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां, मेरे सारे रंग छीन लिए भाभी। भाभी मैं किसी को नहीं संभाल सकती। अरे जब मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल पाती तो मैं किसी को क्या संभालूं? भाभी आप सोचिए भाभी, आप अकेली किस किस को संभालेंगी? मुझे, रजनी को, जानकी भाभी को, आस्था को, श्लोक को, बिजनेस को, दुकान को, घर को, परिवार को। भाभी किसको? आप अकेली क्या क्या करेंगी भाभी? किस किस को संभालेंगी? Feel free to hand over the order to any other party, sir. Very sorry for the inconvenience caused to you. Extremely